क्लास में। और बेसिक चीजें कल पढ़ी थी। व्हाट अबाउट पेन टेस्टिंग क्या होती है, बग बाउंटी क्या है, वीएपीटी क्या है, एमआईबीटी क्या है। सो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं और चीज़ों को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डीप में। Ahmed, your voice is breaking, so kindly fix the issue and थोड़ा सा डीप रुक आ जाओ, रहा मैं है। हेडफोन कनेक्ट कर लेता ओके। हूँ। ओके, अब सही आ रही है वॉइस? हेलो। या कंटिन्यू। ओके। सो कल हमने जाना था चीज़ों के बारे में, कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ क्या होती है। तो आज का फेज 2 है, वेलकम टू डे 2। ठीक है, रिकॉन। तो बेसिकली रिकॉन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना टारगेट के बारे में। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल से समझे कि रिकॉन को कैसे मतलब कैसे बोला जाए, अगर नॉर्मल बंदे की भाषा में बोले तो, अगर तुम्हें ताला तोड़ना है तो ताले के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी होती है। ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर हमें टारगेट को हैक करना है तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये फेज को ही हम रिकॉन कहते हैं। बेसिकली इसमें हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। टारगेट चाहे वेबसाइट हो या कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन हो। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन टुडेज फोकस ऑन रिकॉन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, फाउंडेशन फेस ऑफ एथिकल हैकिंग एंड बग बाउंटी। ये तुम्हारा फाउंडेशन फेस है, तो तुम्हें पता चलेगा कि चीज़ें काम कैसे करती है, चीज़ें होती कैसे है, और पता कैसे लगाया जाए तुम्हारे टारगेट के बारे में। आज का एजेंडा रहेगा पैसिव एंड एक्टिव रिकॉन, कुछ ओशन टेक्निक्स जानेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बिल्कुल हैंड्स ऑन कमांड, कमांड की सारी पीडीएफ्स में मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा इसके ब्रीफ में जाते हैं। ठीक है। Recon is the first step in ethical hacking. It means collecting information about your target without touching or attacking it. मतलब तुम्हें टारगेट को टच भी नहीं करना है। ठीक है, रिकॉन ये चीज है, और तुम्हें बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। सो लाइक रियल लाइफ के अंदर हम एग्जांपल ले, जस्ट लाइक एन thief doesn't break the door. First, he observe what time is, uh, the house is empty or not, where are the cameras। मतलब चोर चोरी करने से पहले क्या करता है? ठीक है, चीजें देखता है कि तुम लोग घर पे हो नहीं हो, कैमरा कितने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखता है, ये जरूरी है। मतलब ये रियल लाइफ से थोड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, वाई रिकॉन एनालिसिस मैटर। हाँ, क्योंकि टारगेट के बारे में पता ही नहीं होगा तो तुम्हें कौन सी मेथड से हैक करना है वो तुम्हें मालूम ही नहीं होगा। इनेबल एसेट डिस्कवरी, रिड्यूस नॉइज ड्यूरिंग द स्कैनिंग। हाँ, तो चीज़ें हैं। सेट द स्टेज फॉर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब मान लो तुम्हारे पास, तुम एक चोर हो, तुम्हारे पास 3 दरवाजे हैं। ठीक है, बड़े घर में हो तो 3 दरवाजों में से तुम वह वो दरवाजे चूज करोगे ना कि जहाँ पे कैमरे ना हो, सिक्योरिटी ना हो। तो वहां से रास्ता मिलेगा तुम्हें। सेम चीज एक्सप्लोइटेशन में है कि तुम्हें कौन सी चीज है, जैसे वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस, मान लो सीएमएस है वर्डप्रेस का, तो उसका एक्सप्लोइटेशन अलग होगा। पीएचपी है तो उसका माइंडसेट अलग होगा। वो चीजें मालूम पड़ती है। ठीक है। आज की चीजें, आज अपन रिकॉनेंसिस करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे टारगेट के बारे में, स्कैनिंग, एनुमरेशन, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। ठीक है। तो बेसिक चीज है। जस्ट अ सेकंड।
सो बेसिकली रिकॉन दो फेजेस में होता है, ठीक है ना। हाँ, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव रिकॉन। सो हाँ, एक्टिव और पैसिव रिकॉन होता है। पैसिव रिकॉन जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है। पैसिव इज अ साइलेंट ऑब्जर्वेशन टूल यूजिंग वॉइस, शोडान, गूगल डॉक। ये साइलेंट होता है, टारगेट को बिना पता चले हम उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। एक होता है एक्टिव रिकॉर्ड, एक्टिव रिकॉन सॉरी। इसके अंदर हमें डायरेक्ट टारगेट से इंटरेक्शन करना होता है यूजिंग एनमैप और बहुत सारे टूल्स जिसके जरिए हम करते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें है नॉर्मली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू टूल्स, एनमैप, गो बस्टर एंड फफ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पैसिव रिकॉन ओवरव्यू के बारे Ahmed, में। Ahmed, wait a minute. Let me open the chat box. तो अभी तक जितने भी टॉपिक सर ने बताया, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो डाउट्स पूछो, फिर आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। बेसिक तक अगर आप लोगों का कोई डाउट्स नहीं है तो नो बोल दो, अगर डाउट्स है तो पूछो, ठीक है। एंड समझ आया कि नहीं वो भी बताते चलना। हाँ, आज क्या है, थोड़ा स्लो बोला गया है। क्या समझ में नहीं आया बॉस? देखो, अगर आप लोगों को ये सीजन इंटरेक्टिव बनाना है तो सर से कनेक्ट होके चलना, ठीक है। मैं लास्ट में, आज के लास्ट में मैंने व्हाट्स व्हाट इज द क्वेश्चन भाई? तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन है। बेस्ट टूल फॉर एक्टिव एंड पैसिव रिकॉन। अरे भाई, अभी तक जितना पढ़ाया ना उसमें बताओ ना, आगे जाएंगे ना सब कुछ। सर प्लीज कुड यू रिपीट अगेन, आई कुडंट ज्वाइन अर्लियर। भाई क्या बोलूं इसके बारे में? ऑल गुड। बेसिकली एक्टिव रिपीट मीन्स वन। डिटेक्टेबल एंड रिकॉन मीन्स क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बेसिकली एक्टिव मीन्स डिटेक्टेबल एंड पैसिव रिकॉन्स मीन, देखो हाँ, कह सकती हो तुम कि डायरेक्टली हम टारगेट को पता नहीं चलने देते, वो पैसिव होता है। एक्टिव मतलब तुम्हें सर्वर के साथ कम्युनिकेट कहीं पे था ना। हाँ, मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके। पैसिव रिकॉन का एग्जांपल अगर हम देखें, पैसिव रिकॉनेंसिस इन्वॉल्व कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। तुम चोरी करने जा रहे हो तो तुम्हें, मतलब जो अंबानी का घर है वहां पे तुम चोरी करने जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हें अंबानी को इंडिकेशन नहीं देना है, तुम्हें पहले चीजों को देखना है। इसे कहते हैं पैसिव। हेल्पिंग अवॉइड डिटेक्शन वाइल बिल्डिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल, मतलब तुम्हें डिटेक्शन को अवॉइड करना है। समझ में आया? इनडायरेक्ट डेटा कलेक्ट करना है तुम्हें फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज। नो अलर्ट और टिकट, अगर तुम्हारा अलर्ट होता है मान लो, तो वो एक्टिव में आ जाएगा, पैसिव में नहीं आएगा। क्यूरल इन रेड टीम, ऑप्शन बग बाउंटीज, ये होता है। अब इसके टूल्स थोड़ा देखे जाए तो एक है शोडान है, स्पाइडर फुट है, माल्टेगो है, द हार्वेस्टर है। डोंट बी वरीड, सारे चीज़ों को प्रैक्टिकल भी करें, थोड़ा सा पीपीटी के साथ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओसेंट, ठीक है। अब ओसेंट पे आते हैं। ये जरूरी क्यों है ये भी बताते हैं। इससे पहले चैट ओपन करना और बताओ किसी ने ओसेंट किया है या सुना है, और इससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ओसेंट को। चैट ओपन करो ना, टुगेदर करना। अब मैं मान लो गूगल डॉक की कोई क्वेरी चलाता हूँ और वहां से मुझे एक टारगेट के बारे में पता चलता है, उसका सब डोमेन मिलता है, उसकी सोशल मीडिया हैंडल्स मिलते हैं। तो ये क्या हुआ? अपना पैसिव रिकॉन हुआ। तो रिकॉन का पार्ट है ओसेंट, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो। ओसेंट को कौन कौन यूज करता है? ठीक है, तो सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं, जर्नलिस्ट यूज करते हैं, बिजनेसेस को यूज करना है, और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्स। ओसेंट फ्रेमवर्क और स्पाइडर फुट एक इसका बढ़िया एग्जांपल है। बाकी माल्टेगो भी है, ठीक है, तुम इसको चला सकते हो। बेसिकली सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा इसको लेटर ऑन देखेंगे कैसे क्या कर रहे हैं, और इससे तुम मतलब हॉल ऑफ फेम या बाउंटी भी अर्न कर सकते हो। लास्ट में जाके बताएंगे कि तुम ये इंफॉर्मेशन टू लर्न अबाउट टारगेट। हाँ भाई,
तो आगे जाके बताएँगे कि अगर तुमने किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयी की कोई भी चीज़ पब्लिकली ढूँढ ली, तो तुम उससे आराम से हॉल ऑफ फेम ले सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र थोड़ा-सा देखा जाए, तो इन्फॉर्मेशन एक्सपोज़ जो होती है, एम्प्लॉइज़ ऑफ़न अनऑक्युलरली रिवील वैल्यूएबल रिकॉग्निशंस डेटा अक्रॉस द वेरियस परफॉर्मेंस, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया और ट्विटर हो गया, ठीक है? उसके अलावा तुम्हारे जो डेटाबेसेस जो लीक होते हैं, वहाँ पे कई बार तुम्हें वेबसाइट के एडमिन पैनल का पासवर्ड भी मिल सकता है, ठीक है? तुम्हें कोई ईमेल मिलता है तो तुम वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, एक वेबसाइट है, ठीक है? आई हैव बीन ठीक है, तो यहाँ से तुम ईमेल चेक कर सकते हो, ठीक है? सो अगर कोई अभी के टाइम पे चैट में अपना जीमेल देना चाहेगा, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाए, चीज़ों को लेके थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर कोई देना चाहे अपना जीमेल तो दे सकता है। कोई नहीं है दे रहा है भाई। ओके, सो यहाँ से जाके तुम अपना डेटा लीक जो है वो चेक कर सकते हो। मैं चैट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ओके, एक ईमेल एड्रेस आया है, इसको कर लेता हूँ कॉपी, डाल देते हैं। क्या ओके, इनका ज़ीरो ब्रीच है। अगर तुम्हारा डेटा जो होगा ब्रीच होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा, और इससे तुम्हें अपना आईडी पासवर्ड सेव कैसे रखना है वो चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, और कौन सी वेबसाइट से तुम्हारा डेटा लीक हुआ है वो भी तुम यहाँ से जान सकते हो। ठीक है ना? ओके, ओके, ओके। तो तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। यस, इट शोड अ डेटा ब्रीच इन व्हिच साइट योर डेटा हैज़ बीन ब्रीच। ओके, ओके, मज़ा आया ना? चलो, आगे भी मज़ा आते रहे। तो यहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हो, और मतलब अवेयर रह सकते हो, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे एक प्रोफ़ाइल का एग्ज़ाम्पल है लिंक्डइन का। अब मान के चलो मुझे सैम को जानना है, तो मैं क्या करूँगा? फर्स्टली उसका लिंक्डइन देखूँगा क्योंकि प्रोफ़ेशनल बंदा है। अब इसमें दूसरी चीज़ लिखी हुई है जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर एट, ठीक है? मान लो मैं रिकॉन कर रहा हूँ सैम कम्युनिटी को, तो सीनियर मार्केटर करके कोई बंदा मिल सकता है, ठीक है? जेम्स स्मिथ करके। तो ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है? इसका एरिया क्या है? इसने कितना काम किया है? इसको क्या-क्या चीज़ें आती है? तो इससे काफ़ी चीज़ें पता लगाई जा सकती है, और लेटर में तुम्हें बताया जाएगा हॉल ऑफ फेम इस इन्फॉर्मेशन की मदद से कैसे ले सकते हो तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे प्रो टिप मैंने लिख के रखा है, ऑलवेज स्टार्ट विद एचआर एंड आईटी टेक स्टाफ प्रोफाइल, एचआर रिवील ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइल टेक स्टाफ ऑफन एक्सपोज द टेक्नोलॉजीज इन यूज। मेन चीज़ क्या है कि टेक स्टाफ है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एनजीनिक्स, तो सैम कम्युनिटी की डॉट इन की वेबसाइट क्या मैं समझ सकता हूँ इंजीनिक्स पे बनी हुई होगी, और क्या मैं ये भी देख सकता हूँ कि क्लाउड के लिए ये लोग यूज़ कर रहे होंगे एडब्ल्यूएस, तो क्या मैं एडब्ल्यूएस के लिए एस थ्री बकेट का टारगेट करूंगा? सो देर इज द माइंडसेट, तुम्हें अपना माइंड बनाना है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है रॉ फॉर्म में, अब तुम उसका यूज कैसे करो, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, वो इज एंड डीएनएस एन्यूमरेशन, गैदरिंग डोमेन इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो प्रैक्टिकल पे आते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन फर्स्ट। तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको लिंक्डइन तक? तब तक मैं अपना काली ओपन कर लेता हूँ, बताओ चैट में। ओके, सो मेरा काली अभी ओपन हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
अब डीएनएस एन्यूमरेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। वॉइस करके एक चीज आती है, ठीक है। वॉइस अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पहले देखेंगे उसके बाद देखेंगे इसको। सो यहाँ से हमको सिंपल सा सर्च करना है, वॉइस लुकअप। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम टारगेट ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि 360 4.inc। तो ये डोमेन है, इसको कर लो कॉपी। आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक। यहाँ से मैं कर देता हूँ पेस्ट, अब मैं करते हैं सर्च। इनवैलिड क्यों लिखा रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ले लेते हैं। ओके, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, इसका सर्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे मिल गया दूध वाले का। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, एक डोमेन है जिसका नाम है दूधवाले.com। और रजिस्टर कब हुआ था, इसकी डिटेल मिल गई तुम्हारे को। 2017 में रजिस्टर हुआ था। एक्सपायर कब होगा, 2027 में होगा। अपडेट कब हुआ लास्ट, 2025 में। स्टेटस के बारे में इन्होंने उड़ा रखा है, ठीक है। और कहाँ से रजिस्टर हुआ है, गोडैडी से इन्होंने रजिस्टर किया है। और ये मेल है, और फोन नंबर क्या इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, नेम सर्वर, ठीक है। इससे तुम सब डोमेन टेक ओवर वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, वॉइस, ठीक है। वॉइस मतलब तुम पहले डोमेन का पता लगा रहे हो कि साला रजिस्टर कब हुआ, एक्सपायर कब होगा, लास्ट अपडेट कब आया, नेम सर्वर क्या है, कौन सी कंपनी के थ्रू ये डोमेन को रजिस्टर किया गया, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज इंफॉर्मेशन आती है। सेम चीज तुम CLI में भी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ से कॉपी कर लो इसको, और मैं डाल देता हूँ इधर। यहाँ से कर देते हैं, तो अब इनको पेस्ट। एक सेकंड भाई, डोमेन में स्पेलिंग मिस्टेक होना अनिवार्य है। पेस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें निकल के आई है जो अपने को वहाँ पे मिली थी वेबसाइट पे। और डोमेन स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे मिला है। सो यही चीज़ है, ये डोमेन है, रजिस्ट्रेशन डोमेन आईडी है। वही सर्वर पे गोडैडी के थ्रू रजिस्टर किया गया था। अपडेट कब हुआ है, क्रिएट कब किया गया, रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी कब होगी, और INID है, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है। डोमेन स्टेटस यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। और नेम सर्वर, ठीक है, तुम यहाँ से देख सकते हो। लेटर ऑन इसका यूज करके कुछ भी परफॉर्म किया जा सकता है, सब डोमेन टेक ओवर और भी सारी चीजें। लेटर ऑन सारी चीजें कवर होगी। बट अभी के लिए शुरू से देख के चलो कि एक ये टारगेट है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो हमको इतनी चीजें पता चल गई कंपनी के बारे में। सो देर इज द बेसिक थिंग जो कि हमें पता चली है। और ये चीज है, और वॉइस करके तुम इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इंस्टॉलेशन का ना PDF मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, हैकिंग विद्या पे। सो इसका लिंक लेटर मिल जाएगा तुमको व्हाट्सएप पे। तो यहाँ से तुम्हें सारे टूल्स जितने भी मैं यूज करूंगा उसकी कमांड्स मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है ना। सो लेटर ऑन तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई भी डाउट वगैरह है
तो तुम ग्रुप में टैग कर सकते, ग्रुप आई थिंक ओपन नहीं है, सो तुम चैट में आस्क कर सकते हो और रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये कमांड से तुम्हारा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई बिगिनर बंदा भी देख रहा है तो उसको भी समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, लेट में एक सेकंड ऑफ करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन, ओके। सो देयर इज द कमांड, जितने भी टूल यूज किए गए हैं पीपीटी में उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कैसे करना है, ये कमांड से तुम यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हारी सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। सो फर्स्ट हमने देख लिया वॉइस। वॉइस के थ्रू हम लोग डोमेन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डोमेन रजिस्टर कब हुआ, उसके नेम सर्वर्स, उसके ओनर का नाम भी कई बार मिल जाता है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें मिल जाती है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? एक बार बोल दो चैट में, क्लियर। हेलो, आई थिंक यार सबको एक्टिव रहना चाहिए, मैं इसीलिए स्लो स्लो जा रहा हूँ। इफ अगर कोई चीज है, रह गई है, मिसिंग है तो बताओ। क्लियर 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 क्लियर। चलो बढ़िया है बढ़िया है। बहुत लोग बोल रहे थे कि थोड़ा स्लो है, तो अब थोड़ा सा स्पीड को लेके आएंगे। सो बेसिकली इसके द्वारा हम कंपनी की चीज़ों को देख सकते हैं कि रजिस्टर कब हुआ है, एक्सपायर एक्सपायर कब हुआ, और नेम सर्वर वगैरह उसका यूज़ करके तुम चीज़ों को देख सकते हो। और भी चीज़ें, ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन डेट जो कि हमने ऑलरेडी देखा, नेम सर्वर इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा तुम वॉइस का डेटा है, ये वेबसाइट है, इसका यूज़ करके निकाल सकते हो। उसके अलावा तुम काली का भी यूज़ कर सकते हो फॉर कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, और हाँ, ये चीज़ थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिग करके भी तुम सेम चीज़ ही निकाल लोगे और बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे ही निकल जाएगी। तो बेसिकली वॉइस इज़ द बेस्ट टूल, तुम यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी टूल है और इंस्टॉलेशन की पीडीएफ तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगी। एक प्रो टिप लिखी हुई है, डीएनएस इंफॉर्मेशन कैन रिवील एडिशनल अटैक सरफेस इंक्लूडिंग फॉरगेटिंग सब डोमेन्स, टेस्ट सर्वर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विस इंटीग्रेशन। अभी हमने यहाँ पे देखा नेम सर्वर, उसी के बारे में बात हो रही है, थर्ड पार्टी सर्वर और चीज़ें को लेके। तो तुम यहाँ से भी अपना माइंडसेट बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज माय फेवरेट, गूगल डॉकिंग। गूगल डॉकिंग, गूगल डॉकिंग। सो बेसिकली यहाँ से हम देखेंगे, बेसिकली एक चीज़ दिखा देता हूँ। एक ब्लॉग मैंने पढ़ा था बहुत पहले। ठीक है, गूगल डॉकिंग एक अच्छा और बड़ा टॉपिक है। मैं फर्दर बता दूंगा। बाकी गूगल डॉकिंग को एक एडवांस गूगल हैकिंग भी कहा जाता है, बट एक एडवांस सर्च क्वेरी होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ से एक डेमो जो मैंने लिख के रखा है गूगल डॉक, वो देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है example.com। यहाँ पे तुम अपना टारगेट डालोगे, जैसे दूधवाला.com, फाइल टाइप तुम्हारा पीडीएफ और पासवर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें फोटो में दिख रहा है चीज़ों को लेके कि कंपनी का जो इंटरनल पासवर्ड पॉलिसी पीडीएफ है ना, वो यहाँ पे तुम ऑलरेडी एक्सेस कर पा रहे हो। सो बेसिकली ये तुम्हारे लिए एक फायदेमंद चीज़ होती है। रिकॉन के अंदर तुम्हें गूगल डॉकिंग का यूज करना ही चाहिए। एक यहाँ पे और चीज़ें मिली है। तो बेसिकली इट्स अपॉन यू कि तुम्हारे माइंड से कैसे कर रहे हो चीज़ों को लेके। अ, यहाँ पे डॉक ऑपरेटर जो होता है, जैसे साइट है और फाइल टाइप है, इन यूआरएल है, इन टाइटल है, इन टेक्स्ट है। सो ये एक डॉक ऑपरेटर है। और मेन जो डॉक ऑपरेटर है वो यहाँ पे पीपीटी में लिखे हुए हैं। साइट यानी कि स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे टेस्ला.com, गूगल.com, याहू.com। फाइल टाइप का एक्सटेंशन जैसे ईएनवी हो गया, पीडीएफ हो गया, एक्सएलएस हो गया, सीएसवी हो गया, टीएक्सटी हो गया। इन टाइटल यानी पेज के टाइटल के अंदर क्या होना चाहिए,
ठीक है, वो तुम सर्च करके देख सकते हो। इन यूआरएल, यानी यूआरएल के अंदर क्या होना चाहिए, एक वेबसाइट है गूगल का अपना, डेटाबेस गूगल डॉट कॉम, आई थिंक सो यही है। हाँ, गूगल डेटाबेस, कहाँ गया, अरे इसका नाम क्या था। ओके, exploitdb.com, ठीक है, ये गूगल हैकिंग है। यहाँ से तुम डॉग क्वेरीज को देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना। सो देयर इज द वे, तुम यहाँ से जान सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अगर तुमने समझा हो मेरी बात को, तो एक डॉक है, 2024 के 8वें महीने में ऐड किया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी भी दिखी हुई है और किसने ऐड किया है वो भी लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ से नए नए गूगल डॉक्स देख सकते हो। और यहाँ से तुम सीवी भी देख सकते हो, तो ये गूगल का अपना है, एक्सप्लॉइट गूगल हैकिंग बारे में पढ़ सकते हो। ये साइट का लिंक भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, सो एक क्वेरी हम यहाँ से ले लेते हैं जो कि लेटेस्ट वाली है, ओपन एसएसएच की तुम ढूंढ सकते हो गूगल पे जो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यहाँ से मैं लिखूंगा google.com, ठीक है। google.com पे आ गए, अब हमने जो डॉक कॉपी किया था वो पेस्ट कर देते हैं। अब जितनी भी एसएसएच की वाली रिपो है ना तुम्हें गिटहब की, वो मिल जाएगी। सो यहाँ से अगर तुम्हें कोई कंपनी का ओपन एसएसएच की मिल गया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। सो यू कैन एक्सप्लोर योर ओन थिंग्स, एंड यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों को लेके, है ना। अब मैंने कोई चीज़ बता दी या तुमने कोई देख ली तो मज़ा नहीं आएगा। वीडियो वगैरह में चैट जीपीटी से डॉक्स लिखवा लिए, कहीं से डॉक मिल गए, सो यू नीड टू मेक योर ओन डॉक्स यूजिंग योर माइंड, जिससे तुम्हें अच्छी चीज़ें मिल जाए। साइट एग्जाम्पल.com, और ये लॉग करके है, तुम अपने टारगेट के थ्रू चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी एक चीज़ दिखाई हुई है गूगल डॉकिंग से रिलेटेड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेन चीज़ ये है, गूगल ऑपरेटर्स और स्पेसिफिक क्वेरीज तुम क्या करना चाहते हो। सिक्योरिटी नोट, ओनली यूज दिस टेक्निक्स ऑन डोमेन्स यू हैव परमिशन टू टेस्ट। गूगल डॉकिंग कैन क्विकली रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारी रिवील हो जाती है। और कई, मैंने तो ऐसे भी गूगल डॉक बनाए जो तुम्हारे आधार पैन और ये चीज़ों को भी लीक करते हैं, तो गलत यूज करना चाहो तो मत करना, ठीक है। सो देयर इज द, हाँ, सो ये हो गया। अब हार्वेस्टर, सो बेसिकली जिसने भी ओसेंट का नाम लिया है, तुम चीज़ों को देख सकते हो, हार्वेस्टर ऐसे दिखता है। एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। सो बेसिकली हमारे पास एक अपना टारगेट है ही ऑलरेडी। सो यहाँ से मैं करूँगा जूम आउट, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। यस, सो बेसिकली द हार्वेस्टर एक टूल है जो कि इंफॉर्मेशन की, जितनी भी तुम्हारे सोर्स है, गूगल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, वहाँ पे तुम्हारा जितना भी दूध वाले से रिलेटेड चीज़ है वो तुम्हें फाइंड करके दे देगा। सो यू कैन रन इट, ठीक है। देखो ये इनवैलिड सोर्स, ठीक है, तो तुम यहाँ पे रन होता हुआ देख सकते हो, सर्चिंग गूगल फॉर target.com। सो वी कैन टेक अ target.com, आई थिंक उनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हुआ हो।
सो ये चीजें हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो मेनली। हाँ, सो देर इज द वे, तुम देख सकते हो। प्रो टिप यहाँ पे देख सकते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर विद स्पाइडर फुट फॉर मोर कंपेरेटिव ओशन ऑटोमेशन क्रोस इन फ्रेंड्स कंप्लीट द प्रोफाइल। तुम देख सकते हो मेनली ये टूल का काम क्या है हार्वेस्टर का, कि तुम चीज़ों को देख सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, नॉर्मली भी तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है हार्वेस्टर का ही नीड हो। हार्वेस्टर की जगह तुम गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। मेनली हमें क्या चाहिए, दूध वाले डॉट कॉम का डेटा चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे दूध वाले ठीक है, यहाँ पे लिख दो। चलो, ये आ गया दूध वाले डॉट कॉम का डेटा। ये इसका एनालिसिस सर्टिफिकेट है, इसका लिंक्डइन है। सो मैनुअली भी तुम चीज़ें कर सकते हो। ये पाइथन का टूल है, ये मेरे अंदर चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ये WSL पे है और इसकी कोई चीज़ें इंस्टॉल मैंने नहीं करी हुई है। इसके अंदर प्रॉक्सी लगती है बिकॉज ऑफ तुम कह सकते हो सेफ्टी। सो बेसिकली ये ऐसा दिखता है और तुम इसको चला सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ टूल के बजाय तुम मैनुअली चीज़ों को ढूंढो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पे चलते हैं। कॉमन कमांड इसके अंदर -d है, और हाइफन हाइफन हेल्प करोगे तो तुम्हें कमांड्स ऑलरेडी मिल जाएगी। सपोर्टेड डेटा सोर्स तुम्हारे है, गूगल है, लिंक्डइन है, शोडान है, ट्विटर है, DNS है, बिंग है। सो बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा है, एक ऑटोमेटेड टूल है जो कि तुम्हारे टारगेट को सर्च कर रहा है। ओके, इससे सब डोमेन फाइंड करना बेकार है, इसीलिए मैंने इसको इतना वो चीज़ नहीं दी है। होस्ट नेम और आईपीस उसके लिए भी अलग टूल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। पैसिव सब डोमेन इन्यूमरेशन। ओके, ओके। सो पैसिव सब डोमेन इन्यूमरेशन मतलब तुम्हें सर्वर से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना है और सब डोमेन को इन्यूमरेट करना है। देयर आर सम मेथड्स, सम टूल्स और चीजें हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, अमास चला के देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, अमास एक टूल है, और एक और टूल आता है कर्ल हाइफन एस करके सर्च.h। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, वेबेक वाली। जस्ट अ सेकंड। वेबेक। तेरा नकली में लिख था। सो देर इज अ वेब आर्काइव जहाँ से तुम चीज़ों को सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ से example.com लिखा है, अब इसकी जगह पे मैं कोई भी डोमेन लिख सकता हूँ। तो वेब आर्काइव से भी तुम सेंसिटिव चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे चीज़ें ये होती है कि यहाँ पे चीज़ें ये होती है, रुको मैं डोमेन डाल देता हूँ एक बार।
तो तुम यहाँ से सर्च कर सकते हो। उसके अलावा इसकी कमांड्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना? और इसके तुम अपना पाइथन का टूल भी बना सकते हो यूजिंग वेब आर्काइव, जो कि फ़िल्टर आउट करके दे देगा सारी चीज़ों को, ठीक है? सो ये चीज़ें हैं। और आगे बढ़ा जाए थोड़ा-सा। एक्टिव रिकॉन के बारे में जाना जाए। ओके। सब डोमेन के बारे में अगर तुम्हें विदाउट यूजिंग काली तुम्हें सब डोमेन निकालना है, सो यहाँ पे लिख दो सब फाइंडर करके। एक वेबसाइट आएगी सब फाइंडर 99.nl, ठीक है? सो जस्ट मैंने लिखा है दूधवाले.com स्टार्ट स्कैनिंग। सो ये सब डोमेन जितने भी होंगे वो मुझे निकाल के दे देगी। सो लाइव डॉट दूधवाले डॉट कॉम जो हमको दिख रहा है, दूधवाले डॉट कॉम दिख रहा है, उसकी आईपी दिख रही है, कंट्री दिख रही है। सो ये चीज़ों को तुम देख सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को लेके। और इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो हम लोग जा सकते हैं फूफा जी पे। शोडान पे भी जा सकते हो तुम लोग। सो यहाँ से मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ, एंटर। यहाँ से भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो डिपेंडिंग भाई तुम्हें इन्फॉर्मेशन कैसी और कैसे मिल रही है और चीज़ों को लेके एनमैप से भी तुम चीज़ें निकाल सकते हो। सो बेसिकली यही चीज़ है कि तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, सब डोमेन्स निकालने हैं। सो लेट्स रन द अवाज फर्स्ट, ठीक है? तो ये रन होगा तो टाइम लगेगा, बट हाँ इससे तुम सब डोमेन निकाल सकते हो यूजिंग सब फाइंडर। ये सब डोमेन फाइंडर ये भी तुम्हारा पैसिव रिकॉन का ही एक पार्ट हो गया कि तुम्हें ये चीजें सब डोमेन मिल गई। सो बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन्स देखा जाए तो ये काम कैसे करते हैं। सो इसके आगे लाइव लगा दिया जाता है, एडमिन लगा दिया जाता है, जितने भी सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं या चीजें होती है वो लगा दी जाती है और इनके थ्रू सर्च कराया जा सकता है। और ये तुम अपना खुद का भी बना के यूज़ कर सकते हो और आईपी वगैरह को भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं दूध वाले डॉट कॉम है, ठीक है? तो क्या एक बार सर्च किया जाए दूध वाले डॉट इन आता है कि नहीं आता? सो ये यार तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, ठीक है? मेरे माइंड में आ रहा है तो लेट्स सी सर्च करके देख लेते हैं एक बार कुछ मिल जाए तो। ओके, डॉट इन। सो बेसिकली देखो हमें यहाँ पे इसके अपाची सर्वर मिले हैं, अपाची सर्वर का पेज मिला है। सो बेसिकली ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है? सो यहाँ यहाँ पे तुम चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे डायरेक्टरीज वगैरह तुम्हें मिल जाएगी, अपाचे सर्वर कैसे कब बना, सो ये चीज़ है। सो एक और आता है चीज़ रिकॉन के अंदर, वेबएक मशीन, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे मैं लगभग पन 10 महीने पहले मैंने एक किया था रेडिट, ठीक है? रेडिट पे चले जाओ। सो ये तुम्हारा नॉर्मल सा रेडिट है, राइट? ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ etc/, ठीक है? सो अब क्या कहता है, पेज नॉट फाउंड। सो बेसिकली यार तुम हैकर हो तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल से जाना है वेबएक मशीन पे। वेबएक मशीन क्या करता है ना, तुम्हारी जितने भी वेबसाइट्स होती है उनके पुरानी चीज़ों के ना स्नैपशॉट्स लेके रखता है। सो जस्ट डू इट, ठीक है? चीज़ों को लिखो यहाँ पे और तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो और तुम्हें काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है? सो बेसिकली देख सकते हो ये 2025, 2020, 19, अब हम 17 वाले पे चले जाते हैं। एक ये है,
ओके, यहाँ से कर लेता हूँ ओपन इन न्यू टैब। सो देखो, यहाँ पे तुम्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल गई, रूट यूजर से पासवर्ड है उनके। सो ये एक चीज है, हालांकि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये हनी पॉट है, बट इन रिकॉन फेस तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए। मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कहा गया है मुझे पढ़ाने को, ठीक है, तो बोर मत हो जाना। बट हाँ, चीज़ें धीमे धीमे समझने में इजी होती है। तो यहाँ पे और थोड़ा देखा जाए तो ये मेरा अमास भी रन हो चुका है, आई थिंक मैंने एंटायर स्क्रीन शेयर करी हुई है। सो देखो, अमास ये रन हो चुका है target.com का, ठीक है। सो इसकी जगह पे तुम दूध वाले डॉट कॉम भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्या निकाला है, news.target.com, oi.target.com, ठीक है। यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूँ और अपने टारगेट को स्कैन कर लेते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हैवी टूल है और इसको चलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बेसिकली तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और इसकी हेल्प चाहिए तो हाइफन हाइफन हेल्प लिख के अमास लिख दो, मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं करता हूँ target.com की जगह पे दूधवाले.com। सो ये अपने टारगेट का स्कैन करके दे देगा। सो अमास एक पैसिव रिकॉन का एक बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है। इसके बाद एमवेब चला के देख लेंगे, पोस्ट वगैरह। तो हमारा चल रहा है, ठीक है। और वीडियो आते हैं इसे, और चीज़ों को समझ कहीं करके इसको रिकॉर्ड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इट्स लाइक माइंडसेट जो होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। ये रिकॉन जो है वो माइंडसेट का गेम है, जितना अच्छा तुम्हारा रिकॉन होगा, इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर करोगे, उतने अच्छे तुम्हें बग्स मिलेंगे। सो बेसिकली हमने देख लिया सब डोमेन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग पैसिव रिकॉन, और अमास को चला के देखा, और वेबएक मशीन को भी देखा। वेबएक यूआरएल को देखना रह गया है, वो फर्दर वीडियो में शेयर कर दूंगा बिकॉज 503 एरर मार रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट। तब तक अमास तुम्हारा चला हुआ है, ये चलाने में थोड़ा सा टाइम लेगा ही लेगा, और चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कंट्रोल शेयर करके बंद कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कर्ल का यूज करके भी तुम चीजों को निकाल सकते हो। मैंने अमाज बता दिया। फाइंड सब डोमेन सब फाइंडर का यूज कर सकते हो, search.sh का भी यूज कर सकते हो, और चीजों को यूज करके तुम निकाल सकते हो। मैंने एक टूल चला के दिखाया है, बाकी निकालना आपका वो है, चीजें देखना, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्टिव रिकॉन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। What is active reconnaissance? Direct interaction with target system to gather the specific information about service vulnerabilities and instruction. इसके अंदर हायर रिस्क होता है, बट प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। लीव ट्रेसेबल फुटप्रिंट्स, तुम्हारे लॉग्स बनते हैं, चीज होती है। सो बेसिकली यहाँ पे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है nmap, सो यू कैन यूज इट nmap। सो यहाँ पे भी हम target.com का यूज नहीं करेंगे, इस बार अपन दूध वाले .com का यूज कर लेते हैं। तो कमांड तुम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और nmap पूरा पढ़ना है तो इसका एक पूरा वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। सो फर्दर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे या कहीं और अदर सोशल में। सो यस, ये टारगेट है और इसके सारी चीज़ें इन बेसिकली nmap के अंदर तुम बस यूआरएल भी डाल सकते हो तो भी वो स्कैन कर देगा। बाकी यहाँ से एंटर कर देते हैं, nmap स्टार्ट हो गया, पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें बताएगा, और ठीक है, यहाँ पे पोर्ट आ गया। इसका SSH पोर्ट ओपन है, तो क्या हम इसकी आईपी पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं SSH के लिए? वर्डली से टीसीपी ओपन है, HTTP 443। माई एसक्यूएल अभी क्लोज्ड है, ठीक है। सो ये पोर्ट्स है, पोर्ट्स के थ्रू भी तुम सर्वर के अंदर घुस सकते हो और ये वैलिड माना जाएगा। सो एक्टिव रिकॉन इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अभी हमने क्या किया, एक्टिवली सर्वर को रिक्वेस्ट करी और सर्वर से जाना। तो अगर मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करके सर्वर के पास जाके जा रहा हूँ,
तो मतलब मेरा लॉग्स बनेगा, मेरा आईपी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिव रिकॉन के अंदर आता है। सेम टूल है, मास स्कैन है, निक्टो है, गोबस्टर है। सो बेसिकली गोबस्टर जो है वो डायरेक्टरी के लिए होता है, ठीक है। सो मेनली मेरे पास अभी के लिए वर्ड लिस्ट नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल काली लिनक्स जिसके अंदर वर्ड लिस्ट पहले से आती है, तो आप वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हो। बेसिकली डायरेक्टरी चेक होती है। सो ऑलरेडी मैंने कुछ डायरेक्टरीज निकाली हुई है। सो बेसिकली निकाल के रखी थी, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था चीज़ों को लेके, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है और माइंड वाला टॉपिक है। सो बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हें चीज़ें पूरी की पूरी भरी दूँ। मेरा मकसद ये है कि तुम माइंडसेट बिल्ड कर पाओ चीज़ों को लेके। सो बेसिकली दूधवाले.com और दूधवाले.in 2 चीज़ मिली थी हमें। अब हम लोग यहाँ पे /dv करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, एक डायरेक्टरी है डीवी करके। ये मैंने कैसे फाइंड किया, मेरे पास ऑलरेडी वर्ड लिस्ट थी दूसरे पीसी में, वहाँ पे डाला और वहाँ से मैंने निकाला, बिकॉज ऑफ टाइम वेस्ट ना हो और चीज़ों को लेके और थोड़ी समझ में आए। अब यहाँ से दूध वाले के अंदर चले जाओ। ओ सो या तुम्हारे सारे सोर्स कोड है, चीज़ें हैं, तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। वेंडर्स की इंफॉर्मेशन है, कंसोल है, पहले डायरेक्टरी में घुस जाओ तो और चीज़ें मिल जाएगी। तो ये बेसिकली तुम्हारा डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग हो गया। तुम्हें कोई सेंसिटिव डायरेक्टरी मिल गई, जैसे .env फाइल हो गई या कोई और फाइल हो गई। सो बेसिकली एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ। सो यहाँ से वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्राइस हिस्ट्री डॉट ऐप। ठीक है। सो बेसिकली एक रैंडम वेबसाइट है। मेरे पास परमिशंस और चीज़ों को लेके नॉलेज है और इनसे बात बात भी हुई है। सो इनकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, robot.txt। मेनली ये जो डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नहीं है। बट ये देखो, ये साइड का साइड में तुम्हें दिख जाएगा क्या क्या चीज़ अलाउ हुए, क्या क्या चीज़ अलाउ नहीं है। CDN, CGI, यूज़र एजेंट, सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें। तो यहाँ से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुमको चीज़ों को लेके। हमेशा robot.txt को चेक किया करो, ये चेक पॉइंट है तुम्हारा। बाकी निक्टो को भी तुम ट्राई कर सकते हो स्कैन करके, ठीक है। बट ये ओल्ड टूल हो चुका है, निक्टो उतना खास देता भी नहीं है। तुम nmap का यूज़ करके मास स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो चीज़ों को लेके, ठीक है। ये ओपन है नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल करके देख ही लिया है। सो लेट मी फिर से कर देते हैं, सेम ही चीज़ मिलेगी। ओके, देखो सेम ही चीज़ है ना, वोट स्कैन किया था तो। हाँ, सो बस यही चीज़ है। यहाँ पे तुम्हारे पास टारगेट का आईपी एड्रेस है, तुम आईपी एड्रेस से वेबसाइट खोल पा रहे हो। वहाँ पे वर्फ नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। सो बस यही चीज़ें मिलेंगी तुम्हें चीज़ों को लेके nmap के अंदर। सो बेसिकली nmap से तुम अग्रेसिवली स्कैन कर सकते हो। और nmap और गोबस्टर, DIR सर्च, ये सारे के सारे टूल जो है इन CTF एंड जो तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ है। बाकी मास स्कैन और जितने भी पोर्ट से तुम देख सकते हो, हाइफन एज करके तुम्हें इसकी हेल्प मिल जाएगी। और चीज़ों को लेके तुम कर सकते हो, यूज़ मास स्कैन फॉर इनिशियल रैपिड डिस्कवरी ओपन पोर्ट्स, लार्ज नेटवर्क तुम्हारा है तो तुम कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सर्विस एंड फिंगरप्रिंटिंग। ये भी सेम ही चीज़ है कि हमारी कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है इस सर्वर पे, कौन सी चीज़ें ओपन है, इसको ब्रूट फोर्स किया जा सकता है, वाईफाई नहीं है, माई सर्वर है। सो यही चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने जो कि करके दिखा दिया है। तो एसएसएस पोर्ट वगैरह है, एग्जैक्ट व्हाई इट्स मैटर, एग्जैक्ट वर्जन तुम्हें रिवील कर देगा, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लॉइट तुम्हें बता के दे देगा। और प्रायोरिटाइज टारगेट बेस्ड ऑन वल्नरेबिलिटी। सो ये तुम चीज़ों को कर सकते हो। मेन चीज़ यही है कि माइंडसेट बनाओ चीज़ों को लेके। जो सारे बंदे कर रहे हैं उसको ना करके कुछ अलग करोगे, तभी चीज़ें यहाँ पे वर्क करेगी। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं बग हंटिंग करने में, पेन टेस्टिंग करने में। सो थोड़ा सा और आगे चलते, DNS डायरेक्टरी इनुमरेशन। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे हम गोबस्टर का यूज़ करेंगे।
सो मेरे पास देख सकते हो वर्ड लिस्ट नहीं है, इसीलिए कमांड काम नहीं किया है। सो यू कैन, अगर तुम्हारे पास वर्ड लिस्ट है तो तुम चेक कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट काली के अंदर वर्ड लिस्ट मिल जाती है तुम्हें, और इसकी वर्ड लिस्ट काम कर जाती है। सो सेम चीज है फफ के साथ भी, तुम्हें वर्ड लिस्ट देनी होगी टारगेट करके, तो तुम दे सकते हो। मेरे पास वर्ड लिस्ट अभी के टाइम नहीं है, तो तुम डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हो। डायरेक्टरीज जितनी भी है, ये जैसे एग्जांपल के लिए target.com किया, इसका स्टेटस कोड दिखाएगा एडमिन अवेलेबल है, /exit अवेलेबल है, .git अवेलेबल है। सो बेसिकली जितने भी तुम्हारी डायरेक्टरीज है वो मिल जाएगी। डायरेक्टरीज मतलब सर्वर के अंदर जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं वो मिल जाएंगे चीज़ों को लेके। तुम यहाँ से तुम्हें कोई सेंसिटिव डायरेक्टरी मिल गई, जैसे मुझे ईटीसी पासवर्ड वाली मिल गई थी, तो तुम उसे रिपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को। और हाँ, बस यही चीज़ है। और आगे बढ़ते रहना है रिकॉन में, बिकॉज रिकॉन इट्स लाइक हेडेक, और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है चीज़ों को लेके। तो ये बेसिक टूल्स है, रिकॉन का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर बेसिक टूल्स ये जो मैंने बताए हुए हैं, जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। सो यू कैन यूज इट अदर टूल्स जो कि ऑनलाइन तुम्हें मिल सकते हैं, और तुम्हें जो सही लगे तुम उसका यूज कर सकते हो। तो बेस्ट चीज़ ये है कि तुम फर्स्टली टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे यूजिंग वॉइस, उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, उनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानोगे, आईपी को चेक करोगे, पोर्ट्स को चेक करोगे, सब डोमेन फाइंड करोगे, कितने अलाइव सब डोमेन से उसको निकालोगे। सो देयर इज द मिक्सअप, ये तुम्हारी खिचड़ी बन चुकी है। अब क्या करना है तुम्हें, बिल्डिंग एसेट इन्वेंटरी, मतलब सब डोमेन्स फाइंड कर लिए तुमने, ठीक है, स्प्रेडशीट में डाल दो। आईपी एड्रेस, आईपी रेंज, ओपन पोर्ट्स, एक्सपोज सर्विसेज, सर्वर वर्जन एंड टेक्नोलॉजीज। सो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो उसका तुम यूज कर सकते हो आगे फर्दर बग हंटिंग करने में, यूजिंग पाइथन, बैश, और भी सारे चीजें हैं। तुम टूल्स खुद से भी बना सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी, आजकल बना ही देता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमने स्प्रेडशीट ली है, ठीक है। सो api.target.com, इसकी जगह पे दूध वाले .com, उसका डोमेन का आईपी क्या है, पोर्ट कौन कौन से ओपन है, और सर्वर कौन सा रन कर रहा है। सो बेसिकली सर्वर के से भी तुम उसके एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हो। admin.target.com उसका ये और इसका ये। तो बेसिकली ये एग्जांपल है। तुम्हें क्या करना है, इंफॉर्मेशन ले गैदर करने के बाद उसको जमा करके रखना है कि साला काम आ जाए। सो प्रो टिप, version control your asset inventory with git, track infrastructure change over the time and identify the new attack vectors। हाँ, चीजों को लेके तुम लिख के रखना चाहिए जिससे तुम्हें समझ में आता है। और अब थोड़ा सा ना मैंने बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया है, तो एक बार चैट ओपन करो सैम, देखा। ओके ओके गाइस, मैंने चैट ओपन कर दिया है, मैंने रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर दिया, तो एक बार मैं सारे notes ले लेता हूँ, ठीक है। सो यू कैन कंटिन्यू योर। गूगल सर्च कैसे मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सो आई ऑलरेडी जितने भी वेबसाइट्स मैंने यूज़ किए हैं, टूल मैंने यूज़ किए हैं, ऑलरेडी चीज़ें दे के रखी है। स्कैन करने के लिए गूगल डॉक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यूज़ लोअर थ्रेड, जिससे कि कंपनी को शक ना हो चीज़ों को लेके थ्रेड के। सो बेसिकली एक चीज़ है, एक नेबर कंट्री है, वहाँ की वेबसाइट टेस्ट कर रहे थे हम लोग। सो बेसिकली एक हमारी टीम में नया मेंबर आया था, सो हमने थ्रेड बढ़ा के दिया था, तो इतना ज़्यादा थ्रेड हो गया कि सर्वर झेल ही नहीं पाया, तो पूरा सर्वर ही डाउन हो गया। सो थ्रेड इज लाइक तुम्हें अपने हिसाब से सेट करना है, सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से सेट करना है। गूगल को टेस्ट कर रही हो तो भाई अनलिमिटेड डालो, लेकिन कोई छोटा सर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग डालो, ताकि यार वेबसाइट का सर्वर डाउन ना हो। सो ये चीज़ है। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंट, हाँ, जैसे कि तुम्हें स्प्रेडशीट बना सकते हो, नोटपैड में लिख सकते हो, चीज़ों को लिखना इट्स बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाइड योर आइडेंटिटी सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस, तुम प्रॉक्सी चेन का यूज़ कर सकते हो, टोर का यूज़ कर सकते हो, देखो प्रॉक्सी चेन ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पर स्टेल्थ लेवल है, डॉक्यूमेंटेशन तुम कर सकते हो। ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस, जस्ट अ सेकंड, मेरे को कॉल पिक करना पड़ेगा, 2 मिनट।
ऑलरेडी तुम्हें चीज़ें मिल जाएगी। साइलेंट रिकॉन इज़ अ स्मार्ट रिकॉन दैट बेस्ट हैकर, मतलब साइलेंट रिकॉन करो भाई, सर्वर को पता ना चले। बट हाँ, तुम कर सकते हो अग्रेसिव वे में भी रिकॉन। ऑटोमेटिंग रिकॉर्ड तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो यूजिंग पाइथन। सो बेसिकली लेट्स मेक सम स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं एक स्क्रिप्ट बनाने का ट्राई करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा और अपना साथी चैट जीपीटी, मुझे प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा। सो व्हाट वी कैन टेल द चैट जीपीटी, हियर इज आई वांट टू मेक रिकॉर्ड टूल इन पाइथन और बैश, जो तुम्हारी मर्जी है बोल दो। हियर इज द एग्जाम्पल, मेक इट। ठीक है, तुम बोल सकते हो। सो ये तुम्हें बना के दे देगा क्या क्या फीचर ऐड करना है। सो देयर इज द वे यू कैन मेक योर ओन कस्टम टूल। सो तुम इसको यूज भी कर सकते हो। इसका कोड मैं डाल दूंगा ग्रुप में। सो दिस वे यू कैन मेक योर ओन कस्टम टूल्स। जैसे मुझे वायरस टोटल पे जाना है, मुझे ये चीज करनी है, तो तुम 4 वेबसाइट यूज कर रहे हो, चारों वेबसाइट को जाके बोलो कि भाई मेरे को ये चीज बनानी है। जैसे शोडान पे जाए, इस पे जाए, तो तुम अपने कस्टम टूल्स भी बना सकते हो चीज़ों को लेके। सो ये रन होगा मुझे पता है, बट टाइम की कमी और बैटरी की कमी के कारण थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेके, बाकी कोई डाउट नहीं ही होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिकॉन एन जी सेम चीज़ है। ओके, रिकॉन डॉट पाई जो कि मैंने बनाया अभी चीज़ें, तुम उसको यूज़ कर सकते हो। रियल वर्ल्ड केस स्टडी को अभी थोड़ा सा जाने देते हैं। ओके, सो टुडेज टास्क, आपको टास्क करना क्या है। सो मेनली आपको कोई भी वेबसाइट उठानी है यूजिंग, किधर से भी उठाओ, ठीक है, मैं बोलूँगा कहीं से भी उठाओ। लाइक तुम बगक्राउड से उठा सकते हो, हैकर वन से उठा सकते हो, सेल्फ होस्टेड उठा सकते हो। ट्राई करो खुद से रिकॉन करने का, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो गैदर करो। और इट्स लाइक ग्रुप में तुम डाल सकते हो, एक टीएक्सटी फाइल बना के ग्रुप में डाल देना, तो मुझे भी समझ में आए कि लोग कर रहे हैं चीज़ों को लेके। सो अगर तुम मेरे टारगेट की बात करो तो मैं यहाँ पे तुम्हें 2 टारगेट दे रहा हूँ, 360core.inc, ठीक है, और एक है अपना दूध वाले .com। सो देर आर 2 टारगेट्स जिसका तुम यूज कर सकते हो, और तुम्हें इसको रिकॉन करना है। जितना हो पाए, जितना तुम्हें समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे माइंडसेट से रिकॉन करना है। जो चीज़ मिली है बस उसको लिखो और एक टीएक्सटी फाइल बना के ग्रुप में सेंड करना है। ये चीज़ें भाई फ़ोन से भी पॉसिबल है, टर्मक्स नाम का टूल आता है, तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। सो या दैट्स इट। तुम्हें सब डोमेन निकालना है, ओपन पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है, हिडन डायरेक्टरीज छुपी हुई है, मेथडोलॉजीज तुम अपनी खुद से बना सकते हो। सो इसके रिक्वायर्ड टूल हार्वेस्टर को छोड़ दो। तुम, मैं बोलूँगा हार्वेस्टर कई बार जो होता है फॉल्स पॉजिटिव देता है, सो आई प्रेफर्ड मैनुअल यूजिंग गूगल डॉकिंग एंड चीज़ें। बाकी एनमैप और गोबस्टर बेस्ट है। गोबस्टर को तुम्हें इग्नोर करना है तो तुम इसकी जगह पे DIR सर्च यूज़ कर सकते हो, वो बढ़िया होता है। सो दैट्स इट गाइस। सो आज के